अगर मैं लीन मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, तो लीन, जस्ट सपोज दैट आई से एक्स पर्सन इज वेरी लीन, तो इट मीन्स एक्स पर्सन हैज द मसल्स बट नॉट द फैट। सो अगर एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मसल्स और फैट को देखें, सो जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं, जो हमारी वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज होती हैं, दीज आर द मसल्स। और जो हमारे वेस्टेज होते हैं, जो हमारे मूडाज होते हैं, जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज होती हैं, दीज आर द फैट। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फंक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और लीन मैन्युफैक्चरिंग का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है कि कैसे हम नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज, जो हमारे मूडाज हैं सिस्टम के अंदर, जो वेस्टेज हैं, उनको कैसे हम अपने सिस्टम से एलिमिनेट करें, और जो हमारे वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज हैं, जो हमारे प्रोसेसेस हैं, जो हमारे ऑपरेशंस हैं, उनको हम कैसे इंप्रूव करें। सो लीन मैन्युफैक्चरिंग के अगर हम इंप्लीमेंटेशन की बात करें, या लीन कल्चर के इंप्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है करंट स्टेट मैपिंग। जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को हम मैप करते हैं स्टार्ट टू एंड। इट मींस जब कंपनी में रॉ मेटेरियल एंटर करता है और वो फिनिश गुड्स में जो कन्वर्ट होके RM to FG, जो पूरा एक बिजनेस साइकिल होता है, उसको करंट स्टेट मैपिंग में मैप किया जाता है। उसके बाद फिर उस कंप्लीट बिजनेस साइकिल में जो जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं, उनको 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं: वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज एंड इसेंशियल नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज। फिर हमारा टारगेट होता है कि जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज होती है, उनको हम एक टारगेट लेते हैं कि हमें कंप्लीटली एलिमिनेट करना है। जो हमारे जो हमारे इसेंशियल नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज होती हैं, उनको हम जितना मैक्सिमम कम कर सकते हैं, वो हम टारगेट लेते हैं कि उनको हमें कम करना है। और वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज जो हमारे प्रोसेसेस हैं, जो हमारे ऑपरेशंस हैं, लाइक अगर हमारी कंपनी मशीनिंग मैन्युफैक्चरिंग, अगर हमारी कंपनी मशीनिंग सेटअप है, तो जो हमारे CNC VMC पर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, या अगर हम स्टैंपिंग जो यूनिट है, तो जो हमारे प्रेस ऑपरेशंस हैं, जो हमारे वेल्डिंग ऑपरेशंस हैं, उनको हमें इंप्रूव करना होता है। तो इस तरह से वहां से हमारे करंट स्टेट मैपिंग से हमारे प्रोजेक्ट निकलने स्टार्ट होते हैं, और हम इंप्रूवमेंट की स्टेज पर स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जब हम बिजनेस साइकिल को अलग अलग एलिमेंट्स में देखते हैं, तो ये आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है कि क्या हमारे लिए जो है वैल्यू एडिंग है और क्या हमारे लिए नॉन वैल्यू एडिंग है। कौन सी एक्टिविटीज हमारी वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है और कौन सी एक्टिविटीज हमारी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बेसिक फंडामेंटल है कि मेजरमेंट इज द फर्स्ट स्टेज, मेजरमेंट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर इंप्रूवमेंट। अगर हम मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम इंप्रूवमेंट भी नहीं कर सकते। सो विदाउट मेजरमेंट वी कांट इंप्रूवमेंट। सो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में हम करंट स्टेट मैपिंग को पहले मैप करते हैं। सो उससे क्या होता है कि जो जो एक्टिविटीज हमारी हो रही है, जैसे किस किस स्टेज पर हमारा WIP है, किस स्टेज पर हमारी कितनी मैन पावर यूज हो रही है, हमारे लेआउट में मशीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, वो सारी एक्टिविटीज जब एक बार हम उसका हेलीकॉप्टर व्यू देखते हैं। हेलीकॉप्टर व्यू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ये एक टर्म चलता है, हेलीकॉप्टर व्यू, कि जब हम सिस्टम के अंदर होते हैं, तो सिस्टम के अंदर हमें बहुत सारी जो सराउंडिंग की चीजें होती हैं, वो वहां पर दिखाई नहीं देती। बट जब हम उसको हेलीकॉप्टर व्यू में देखते हैं, पूरी कंपनी को, पूरे बिजनेस साइकिल को जब हम एक पेपर पे ड्रॉ करते हैं और वहां पर फिर हम उनको लिंक करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे हमारे न्यू प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे इंप्रूवमेंट के स्कोप वहां से निकलने शुरू होते हैं। सो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इंप्रूवमेंट की जर्नी में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।